एक ऐतिहासिक परिवर्तन अब संसद में भी होने वाला है। भारत अब नारी शक्ति में सुपर पावर बनने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े देश अब पीछे छूट जाएंगे। इसकी तैयारी एक कदम और आगे बढ़ गई है। मित्रों, संसद में महिलाओं की 1/3 भागीदारी का रास्ता साफ होता जा रहा है। जिस संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, उसे संसद में पेश करने की तारीख आ चुकी है। सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है। सांसदों को संविधान संशोधन विधेयक की कॉपियां सौंप दी गई हैं। 16 अप्रैल को संसद में पेश करने की तैयारी है इसे। आज हम आपको बताएंगे नए मसौदे में क्या है और इस विधेयक के पास होने के बाद क्या क्या बदल जाएगा। मित्रों, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक समाज के हर वर्ग, खासकर महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व ना मिले। इसी दिशा में अब देश आगे बढ़ चुका है। संसद में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार जो विधेयक पैकेज ला रही है, उसमें ये 3 मुख्य विधेयक शामिल हैं। पहला, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026। यह बिल पास होने पर लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 850 हो जाएगी। जो 850 सीटें होंगी उनमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें हैं। दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 है। यह विधेयक देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय करने के लिए एक नए परिसीमन आयोग के गठन का रास्ता साफ करेगा। यह आयोग बढ़ी हुई सीटों के हिसाब से नए चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करेगा। और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। इस बिल के माध्यम से दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में भी 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। तीनों विधेयकों का मकसद 2029 तक संसद में महिलाओं का आरक्षण लागू करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी राजनीतिक दलों से इसे लागू करने के लिए संवाद और सहयोग का आह्वान किया है। हम आपको सुनाते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर क्या कहा। 4 दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। अब महिलाओं को ये जो हक मिला है ना, इस हक को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। अब जो 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे और तब से लेकर के आगे विधानसभा के भी चुनाव आते रहेंगे, जो भी चुनाव आते रहेंगे 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। मित्रों, इंदिरा गांधी ने कहा था कि सत्ता में महिलाओं की भागीदारी केवल अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की मजबूती है। इसी का रास्ता तैयार भी हो रहा है। जब 33% आरक्षण लागू हो जाएगा तो संसद में कम से कम 281 महिलाएं रहेंगी। नई सोच और नई ऊर्जा के साथ संसद में आने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी और शक्ति भी बढ़ेगी। इस समय लोकसभा में सिर्फ 74 महिलाएं हैं। 2019 में जो महिला सांसदों की संख्या 14% थी, अब उससे भी कम हो गई।